नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार लर्निंग विद स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा। दोस्तों, अलजेब्रा में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी टाइप्स को हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो लगभग 20 से लेकर 25 मिनट की वीडियो होगी और इस 20 से 25 मिनट की वीडियो में मैं आपको अलजेब्रा के सारे टाइप कवर करा दूंगा। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखते हैं तो मैं गारंटी से कहता हूं कि फिर ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका कभी परीक्षा में अलजेब्रा से छूट सके। तो इसलिए दोस्तों, इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। और अगर आप ऐसी क्लास और भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ जुड़कर उसे सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको आने वाली हर परीक्षा में यहाँ से काफ़ी मदद मिले। चलिए दोस्तों, तो फिर बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास का हमारा जो पहला रूल है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ये अलजेब्रा का दोस्तों पहला रूल है जो कि लगभग सब स्टूडेंट को याद होता है। अगला रूल है यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू होती है बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab के। रूल नंबर 3 होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर के। और रूल नंबर 4 होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का ए माइनस बी स्क्वायर, ये बराबर होता है 4ab के। दोस्तों, ये इन दोनों रूलों से ये रूल नंबर 3 और 4 बने हैं, तो इसलिए इन 3 और 4 रूल को अच्छे से ध्यान रखो। एक बार मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपसे कभी पूछा है कि बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपको याद रखना ये बराबर था 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। अगला दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये बराबर था 4ab के। इन दोनों ही रूल को आप अच्छे से याद रखो क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। चलिए, रूल नंबर 5 है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। रूल नंबर 6 ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, ये बराबर होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर के। रूल नंबर 7 है ए स्क्वायर प्लस 1 ए का स्क्वायर बराबर होगा ए प्लस 1 ए का होल स्क्वायर माइनस का 2। और रूल नंबर 8 होता है ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर, तो ये बराबर हो जाएगा ए माइनस 1 ए का होल स्क्वायर प्लस का 2 में। देखिए दोस्तों, ये दोनों सेम चीज़ें दी हैं लेकिन यहाँ पर अंतर हो जाएगा। अगर ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर बराबर इसके बराबर में अगर ए प्लस 1 ए का होल स्क्वायर दिया है तो आप इसमें से 2 घटाओगे, और वहीं अगर इसके बराबर में ए माइनस 1 ए का होल स्क्वायर दिया तो आप इसमें 2 जोड़ दोगे। तो बस यही यहाँ पर डिफरेंस है। चलिए, रूल नंबर 9 है हमारा। रूल नंबर 9 हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। तो दोस्तों, ये हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, तो ये बराबर होता है 1/2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर के। अगला रूल नंबर 10, यदि ए बराबर बी बराबर सी दिया हो तब आपको याद रखना है कि जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है इसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के। यानी कि आपको याद रखना है, अगर यहाँ पर आपको दिया हुआ वो क्या कहते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर, मतलब ये जो a बराबर b बराबर c दिया हो तब आप इसकी जगह पे डायरेक्ट आप यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, रूल नंबर आपका 11 है a प्लस बी का होल क्यूब, ये बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन द ब्रैकेट ऑफ a प्लस बी के। और रूल नंबर 12 होता है a माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन द ब्रैकेट ऑफ a माइनस बी के। रूल नंबर 13 है हमारा यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये बराबर हो जाएगा ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और रूल नंबर 14 होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये बराबर होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसमें डिफरेंस देखना। ये है ए क्यूब प्लस बी का होल क्यूब, सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये बराबर होगा ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी स्क्वायर के। और ये क्या है, ये है ए क्यूब माइनस बी का क्यूब, तो ये बराबर होगा ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर के। चलिए, हम लोग देखते हैं रूल नंबर 15। रूल नंबर 15 है आपका ए क्यूब प्लस 1 ए का क्यूब, ये बराबर होगा ए प्लस 1 ए का होल क्यूब माइनस 3a इंटू ए 1 ए। ठीक है दोस्तों, क्या होगा ए क्यूब प्लस 1 ए का होल क्यूब बराबर होगा ए प्लस 1 ए का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए प्लस 1 ए। रूल नंबर 16 होगा ए क्यूब माइनस 1 ए का क्यूब, ये बराबर होगा ए माइनस 1 ए का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए माइनस 1 ए के।
रूल नंबर 17 है हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो ये बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के। रूल नंबर 18 है हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो ये बराबर होगा 1/2 ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर के। इन दोनों रूल्स को आप याद रखो। देखिए दोस्तों, ये चीज़ सेम ही है, बस इसको दो अलग अलग तरीक़ों से लिखा जा सकता है। कैसे, फिर से मैं बता देता हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ये बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के। और यही चीज़ बराबर होती है a/2 ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर में। अब इससे एक चीज़ आगे और हम देखते हैं। देखिए, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया हो, क्या दिया हो, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया हो, तो आप डायरेक्ट याद रखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये बराबर होगा 3abc के। अब ये कैसे आया देखो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। यदि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 रख दें, देखिए इस वाले रूल में अगर हम 0 रख दें तो ये जो पूरा जो मान होगा इस सब की वैल्यू 0 हो जाएगी। और जब इस सब की वैल्यू 0 होगी तो ये जो 3abc है माइनस का 3abc ये इधर पहुँच प्लस का 3abc बन जाएगा। और यही इस वाले में भी लगेगा, ये इसमें भी लगेगा। या अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो इसकी वैल्यू हम 0 कर देंगे। जब इसकी वैल्यू 0 कर देंगे तो ये पूरा जो है पोर्शन इस सब का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो माइनस 3abc है ये इधर पहुँचकर प्लस का 3abc बन जाएगा। तो इसलिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये बराबर हो जाएगा 3abc के। चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए रूल नंबर 20 अब हम देखते हैं। यदि a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0 हो तब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब ये बराबर होगा 3abc के। रूल नंबर 21 है, यदि a प्लस बी माइनस सी बराबर 0 हो तब ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब ये बराबर होगा माइनस 3abc के। रूल नंबर 22 है, यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये बराबर 3abc हो तो यहाँ पर दो चीज़ें होंगी। पहला तो होगा तब a बराबर b बराबर c होगा और दूसरा होगा a प्लस बी प्लस सी ये बराबर होगा 0 के। तो इसमें आपको ये दोनों केस याद रखने हैं कि यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये बराबर 3abc हो तब a बराबर b बराबर c इन तीनों की वैल्यू बराबर होगी और इन तीनों का जो जोड़ होगा वो होगा 0। दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए स्पेशल केस लेकर आया हूँ। इन सभी स्पेशल केस को आप अच्छे से याद रखें। चलिए रूल नंबर 24 है हमारा ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो ये बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी प्लस इंटू सी प्लस ए के। रूल नंबर 25 है ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। रूल नंबर 26 है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 0 तब आपको याद रखना है कि x बराबर 0 y बराबर 0 और z बराबर 0 होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार फिर से देख लो। यदि दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 0 दिया हो तो आपको याद रखना है x बराबर 0 होगा, y बराबर 0 होगा और z बराबर भी 0 होगा। अब रूल नंबर 27 दोस्तों, इस टाइप के मैं आपको बहुत सारे रूल करा दूंगा क्योंकि ये जो रूल अब यहाँ से जो शुरू हो रहा है 27 से, ये इसके आगे के जितने भी रूल है ये सारे आरआरबी में पूछे गए, यानी कि जो रेलवे है उसके पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे ये एसएससी में पूछे जाते हैं, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, लेकिन मैं स्पेशली ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये मैं एनटीपीसी को ध्यान में रख के बना रहा हूँ क्योंकि 2 महीने से भी कम का टाइम रह गया है एनटीपीसी के एग्ज़ाम को होने में। और ना जाने कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मैथ बहुत ही कमज़ोर है, रीजनिंग लगभग सब कर लेते हैं और जीएस का तो पता नहीं कहाँ से आ जाए, तो वो तो स्टूडेंट अपने याद करके कहीं ना कहीं से कंप्लीट कर ही लेंगे। लेकिन बची मैथ, अगर आप मैथ में और रीजनिंग में स्कोर कर जाएँ तो यही आपको सिलेक्शन को करा सकती है। तो इसलिए दोस्तों स्पेशली मैं जो क्लास लेकर आया हूँ ये मैं रेलवे को ध्यान में रखकर लाया हूँ। तो यहाँ पर अब मैं आपको जो आगे के जो रूल बताने जा रहा हूँ इन सारे रूल को आप अच्छे से देखो। और मैं आपको बता देता हूँ, आपके पास में जो भी रेलवे की किताब हो उसमें आप जाके देखना, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना लगभग 90% से ऊपर ये सब आपको उसमें मिलेगा। केवल इस 20-25 मिनट की जो वीडियो है 90% से ज़्यादा अलजेब्रा का जो पोर्शन है वो सारे आपको वहाँ पे मिलेगा। आप 90% से ज़्यादा क्वेश्चन लगा सकते हो अलजेब्रा के, देख लेना जाके आप आरआरबी की किताब में। चलिए देखो भैया, यहाँ से रूल नंबर 27 है एक्स प्लस 1 x बराबर a। तो आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर माइनस 2। ये बहुत बार पूछा गया रेलवे के एग्जाम में। यदि x प्लस 1 x बराबर a दिया हो तब एक्स स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2 के। चलिए दोस्तों अगला है रूल नंबर 28।
यदि x माइनस 1/x ये बराबर a दिया हो तब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इसकी वैल्यू हो गई a स्क्वायर प्लस 2k। नेक्स्ट है 29, यदि x प्लस 1/x बराबर a दिया हो तब x माइनस 1/x की वैल्यू ये बराबर हो गई रूट में √a स्क्वायर माइनस 4k। तो ये भी चीज़ आपको याद रखो। देखो अगर आपको x माइनस 1/x बराबर a दिया हो, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर प्लस 2। यदि x प्लस 1/x की वैल्यू a दी है और आपसे पूछा है कि बताइए x माइनस 1/x की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट कर दोगे रूट में a स्क्वायर माइनस का 4। अब अगर आपको रूल में दिया हो क्या कि x माइनस 1/x बराबर a है और अब आपसे पूछेगी x प्लस 1/x की वैल्यू, तो आप कर दोगे रूट में a स्क्वायर प्लस 4। देखिए इसमें क्या अंतर है, पहले वाले में आपको x प्लस 1/x बराबर a दिया हुआ था और पूछा गया था x माइनस 1/x, तो इसकी वैल्यू आपने रख दी थी रूट में 4a स्क्वायर माइनस 4। अब आपको देना है x माइनस 1/x ये बराबर a दिया है और अब आपसे पूछ रहे हैं x प्लस 1/x, तो अब आप इसमें कर दोगे रूट में a स्क्वायर प्लस 4। चलिए तो इस डिफरेंस को आप लोग अच्छे से याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन आपको भर भर के मिलेंगे। चलिए रूल नंबर 31 है, यदि x प्लस 1/x बराबर a हो तब x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर ये बराबर होगा a रूट में a स्क्वायर माइनस 4। अगला है x माइनस 1/x बराबर a, तब होगा x स्क्वायर माइनस 1/x बराबर a रूट में a स्क्वायर प्लस 4। चलिए रूल नंबर 33 अब हम देख लेते हैं अपना। यदि x प्लस 1/x बराबर a दिया हो तब x क्यूब प्लस 1/x क्यूब ये बराबर होगा a क्यूब माइनस 3 है। रूल नंबर 34, यदि x माइनस 1/x बराबर a दिया हो तब x क्यूब माइनस 1/x क्यूब ये बराबर होगा a क्यूब प्लस 3a के। चलिए रूल नंबर 35 है, यदि x प्लस 1/x बराबर a दिया हो तब x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 ये बराबर होगा a स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 2 में। दोस्तों ये किसी साधारण किताब में आपको ये रूल नहीं मिल सकते, मैं बहुत ढूंढ के एक एक रूल को लेकर आया हूँ। मोटे मोटे तो सब जगह मिल जाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स प्लस 1/x, छोटे छोटे तो सब मिल जाते हैं, लेकिन जो इतने में ढूंढ के लाया हूँ ये आपको शायद ही कहीं मिले। अगला है, यदि x माइनस 1/x बराबर a दिया हो तब x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 ये बराबर होगा a स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस के 2 के। रूल नंबर 37 है, यदि x प्लस 1/x बराबर a दिया हो तब आपसे पूछा है कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 5, तो ये होगा x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब माइनस एक्स प्लस 1/x। यानी कि इस सवाल को आप कैसे करेंगे, देखो आपको x प्लस 1/x बराबर a दिया होगा, तो इसमें एक तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की, इसमें आप गुणा करेंगे एक्स क्यूब प्लस 1/x की वैल्यू निकाल कर और फिर उसमें घटाएंगे x माइनस 1/x से। ये सारे मैंने आपको बता दिए रूल, यहाँ से आप पीछे से करते चलें, सब आप अपने आप वैल्यू निकालना सीख जाएंगे। मैंने आपको सारे रूल बता दिए हैं, ठीक है। अगला है रूल नंबर 38, यदि x माइनस 1/x बराबर a दिया हो और आपसे पूछा है कि बताइए x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5, तब आप कैसे निकालेंगे, तो आप निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू में एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस में x माइनस 1/x। यानी कि इसमें सबसे पहले तो आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, उसमें आप गुणा करेंगे x की पावर क्यूब माइनस 1/x की पावर क्यूब की और फिर उसमें से आप घटा देंगे x माइनस 1/x, तब आपका आंसर आएगा x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 का। चलिए आगे हम लोग देखते हैं रूल नंबर 39। चलिए ये कुछ स्पेशल केस अब यहाँ से शुरू हो गए, इनको आप अच्छे से याद रखो, ये भी पूछे जाते हैं। अगर आपको सवाल में दिया हो x प्लस 1/x बराबर 2 और आपसे पूछी गई कि बताइए x बराबर क्या होगा, तो आप डायरेक्ट याद रखो x प्लस 1/x बराबर का 2 हो तो x बराबर होगा 1। अगला है रूल नंबर 40, यदि x प्लस 1/x बराबर माइनस का 2 तब x बराबर होगा माइनस का 1। ये कुछ सम स्पेशल केसेस हैं जिन्हें आपको याद रखना है। अगला है, यदि x प्लस 1/x बराबर 1 तब यहाँ से x क्यूब बराबर होगा माइनस का 1। चलिए हम लोग देखते हैं भैया अपना रूल नंबर 42। चलिए दोस्तों, यदि x प्लस 1/x बराबर माइनस का 1 दिया हो तब x क्यूब बराबर होगा 1। यदि x प्लस 1/x प्लस का √3 दिया हो या माइनस का √3 दिया हो तब x की पावर 6 बराबर होगा माइनस का 1। ठीक है दोस्तों, इसको भी याद रखो, यदि x प्लस 1/x बराबर प्लस का √3 दिया हो या माइनस का √3 दिया हो तब x की पावर जो 6 होगी वो हमेशा माइनस 1 के बराबर होगी। चलिए रूल नंबर 44 है, यदि a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 दिया हो
तब आपको याद रखना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये बराबर होगा 0 के। ठीक है भैया, फिर से याद रखो, यदि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 दिया हो तब ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होगा 0 के। यदि 1/a माइनस 1/b बराबर 1/ माइनस का ए माइनस बी दिया हो तब आप करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 0 के। चलिए दोस्तों, रूल नंबर 46 है, यदि a/b प्लस बी अपॉन ए बराबर 1/a प्लस बी दिया हो तो आप करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये इसकी वैल्यू होगी बराबर 0 के। यदि a/b प्लस बी अपॉन ए बराबर -1 दिया हो तब ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये बराबर हो जाएगा 0 के। चलिए, यदि a/b प्लस बी अपॉन ए बराबर 1 दिया हो तब ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होगा 0 के। देखिए उन सब में आपको पहले डिफरेंस देख लेना, नहीं तो आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हैं। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। रूल नंबर 46 एक बार फिर से देख लो। यहाँ पर दिया a/b प्लस बी अपॉन ए और ये बराबर दिया है 1/a प्लस बी, तो यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये बराबर होगा 0 के। अगला है a/b प्लस बी अपॉन ए, यहाँ पर -1 दिया है। ठीक है, इसमें 1/a प्लस बी दिया था, इसमें दिया -1, तब ए क्यूब माइनस बी क्यूब इसकी वैल्यू होगी 0 के। अब रूल नंबर 48 में आपको क्या दिया है, इसमें दिया है आपको 1, यहाँ पर आपको दिया है a/b प्लस बी अपॉन ए बराबर 1, तो यहाँ पर लग रहा है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये बराबर होगा 0 के। तो ये आपको स्पेशल केस याद रखने हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जब ये पूछे जाते हैं तो बहुत ही कम स्टूडेंट ऐसे हैं जो इनका जवाब दे सकते हैं। इसलिए मैं आपको ऐसी एक क्लास लेकर आया हूँ कि अगर आप इस क्लास को देख ले गए तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ फिर आप कभी बीजगणित में आप पिछड़ेंगे नहीं, हर क्वेश्चन आप कर पाएंगे। बस क्या करना है, आपको बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है, बस इतना ही आपको करना है। अगला है 49, यदि ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 बराबर 0 हो तब ए क्यूब माइनस 1 बराबर 0 होगा, या इसको हम लिख सकते हैं ए क्यूब बराबर 1। अगला रूल नंबर 50, यदि ए बी इंटू ए प्लस बी बराबर 1 दिया हो तब 1/a क्यूब इंटू बी क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 3 होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ से हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप में से बहुत से स्टूडेंट इसको पढ़ चुके होंगे पहले भी कहीं ना कहीं से, या कम से कम नाम तो सुना ही होगा। देखिए द्विघात समीकरण क्या होती है, जब कोई समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0 की फॉर्म में होती है तो उसको ही द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे अगर कोई समीकरण लिखी हो 5x² प्लस 3x प्लस 2 इजिकल टू 0, तो यहाँ पर ये द्विघात समीकरण होगी क्योंकि इसमें एक घात 2 हो गई, एक घात इसमें 1 हो गई। ठीक है, तो ये हो गई द्विघात समीकरण। ये क्या हो गई, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण के मूल अगर मान लो अल्फा बीटा दिए हों, ठीक है, अगर द्विघात समीकरण के जो मूल हैं अल्फा बीटा दिए हों तो इसका जो योगफल आता है, देखिए यहाँ पर मैंने योगफल में आपको टाइप नहीं कर पाया, चलिए मैं लिख देता हूँ। द्विघात समीकरण के आपको जो मूल होगा अल्फा कॉमा बीटा, इसके मूलों का अगर आपको योगफल पूछा जाए तो आप लिखोगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन ए। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। द्विघात समीकरण के मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन ए। ठीक है, द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन ए। चलिए आगे देख लेते हैं, इसका अब हम गुणनफल देखेंगे, ये भी बहुत पूछा जाता है। बताइए द्विघात समीकरण के जो ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0 है, इसके अगर मूल अल्फा कॉमा बीटा हों तो इसके मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो भैया मूलों का गुणनफल होगा अल्फा बीटा बराबर c अपॉन ए। ठीक है, देखो जोड़ क्या था, योगफल कितना था, वो था अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन ए। ये तो था इसका योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन ए। अब गुणनफल क्या होगा, वो होगा अल्फा बीटा बराबर c अपॉन ए। चलिए अब है दोस्तों घन समीकरण। आप में से बहुत से स्टूडेंट द्विघात समीकरण तो पढ़ चुके हैं पर घन समीकरण ज़्यादातर नहीं पढ़ा होगा, पर आज मैं आपको घन समीकरण भी कंप्लीट करा देता हूँ। देखिए दोस्तों घन समीकरण क्या होता है, ये होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इजिकल टू 0 की फॉर्म में। ठीक है, द्विघात समीकरण था ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। घन समीकरण है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इजिकल टू 0। अगर इस घन समीकरण के मूल अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा हो तो इसके जो मूलों का योगफल होगा वो होगा माइनस का b अपॉन ए। ठीक है, इसके जो मूलों का योगफल होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये बराबर होगा माइनस का b अपॉन ए। चलिए अब अगर पूछा जाए इसके गुणनफल, जो घन समीकरण है इसके गुणनफल क्या होता है, तो वो होता है अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस का d अपॉन ए। ठीक है, द्विघात समीकरण जो घन समीकरण है
इसके जो मूलों का गुणनफल होता है वो होता है अल्फा बीटा गामा बराबर का माइनस का डी अपॉन ए। अब अगर देखिए जो घन समीकरण है इससे अगर मूलों की आपस में गुणा करके उन्हें जोड़ दिया जाए, जैसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अगर इसकी वैल्यू पूछी जाए तो आप डायरेक्ट रख दोगे बराबर सी अपॉन ए के। ठीक है दोस्तों, तब आप डायरेक्ट रख दोगे सी अपॉन ए के। दोस्तों यहाँ से हमने इस क्लास में पूरे 55 रूल पढ़ लिए हैं और इन 55 रूल को पढ़ने के बाद आपका जो अलजेब्रा चैप्टर है ये 100% आपका कंप्लीट हो गया है। अब आप क्या करें, इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें और इसके बाद में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सबको लगाना शुरू करिए, चाहे वो आपके एसएससी के क्वेश्चन हो, चाहे आपके रेलवे के क्वेश्चन हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम के, आप लगाना शुरू करिए। मैं गारंटी से कह सकता हूँ 90% से ज़्यादा क्वेश्चन आप लगाना शुरू कर देंगे, 90% से ज़्यादा क्वेश्चन आपके लग जाएंगे अगर आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि मैं अब प्रतिदिन ऐसी ही क्लास आपके लिए लेकर आता रहूँगा। और इन क्लास का फ़ायदा ये होगा कि आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख सकते हैं। आपको कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़ते रहें, लेकिन जब आपको कॉन्सेप्ट सीखना हो तो आप हमारी इस क्लास को देख के बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। और हमारी क्लास जो है ये आपको कम टाइम में ज़्यादा रिज़ल्ट देने के लिए जानी जाती है। ठीक है, अगर आपको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें याद रखनी है तो उसके लिए हमारी ये क्लास काफ़ी बेनिफिशियल सिद्ध होगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ विदा देते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।